मेरा ये सवाल है कि मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों से कि अब जो कास्ट उस जाति रिलीजन जो लेकर रखे इससे हमारे देश से कितनी उन्नति होगी, विकास होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए जीवन के लिए, खाने पीने बेसिक से ऊपर बढ़कर एक चीज़ है सांस, जो हमारी लाइफ को जीवन रहने के लिए। तो क्या उनसे भी आप सांस लेने से पूछते हैं कि ये हमारे कास्ट से आ रही सांस या नहीं? देखिए गजब। एक मिनट सुन लीजिए। श्वास लेने पर ये नहीं पूछते हैं, लेकिन यदि धर्म का जो मूल है, जो जड़ है, उसको अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे धर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए लगातार सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। आप उसकी एक मिनट मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि जड़ को नष्ट कर दो। सनातन के लिए योग्य होना जो परमात्मा ने डिसाइड किया है, जो भागवत ने डिसाइड किया है, अगर उसको लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर भागवत का महत्व कहां से है? देखिए, मैं बाकी सबको एक बात बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में ब्राह्मणों को सबसे उच्चतम माना गया है और ब्राह्मणों को देवता स्वरूप माना गया है। इसीलिए जितना भी काम है, जो सबसे उच्चतम काम है, वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। ब्राह्मणों को समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को और धर्म के प्रति उनके कर्तव्यों को लेकर सबसे उच्चतम माना गया है। तो जो अधिकार सबसे उच्चतम है वो ब्राह्मणों को क्यों नहीं देने जाने चाहिए? और जो जाति की बात कर रहे हैं, भारत और जाति एक साथ आगे बढ़ते हैं। आज जातीय जनगणना की भी बात हो रही है, जातीय आरक्षण भी होता है, तो कोई तो महत्व होगा भारत में जाति का। देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण को अधिकार है, इसमें कोई बट कोई लेकिन कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस विषय को लेकर आज हम लोग आए हैं, जो डिबेट छिड़ा, वो डिबेट छिड़ा कहां से, किस चीज को लेकर छिड़ा? कि ब्राह्मण परिवार ने दो संत को बुलाया कथा अपने ही यहाँ कराने के लिए। बाद में विषय ये छिड़ा कि एक दलित था और एक यादव था, लेकिन वो परिवार कभी इनकार नहीं किया। वो परिवार ने चरण भी छुआ और खूब सम्मान भी किया, उसमें कोई बट कोई लेकिन नहीं, उसने विरोध नहीं किया। हर समाज में कुछ ऐसे तबका होते हैं जो निगेटिव वातावरण फैलाते हैं और वो वहां पर फैला, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ के विषय उभर के आया है। ब्राह्मण सर्वमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिसके पास बुद्धि है, जिसने पढ़ लिया है, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषद पे रिसर्च किया है, वो कथा कह सकता है और कथा सुना सकता है।